जय जय श्री सीताराम। जिस प्रकार राम जी के लिए कहा गया है, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। जो सबके परम प्रकाशक हैं, जो प्रकाश देने वाले को भी प्रकाश देने वाले हैं, जो सबके कारण हैं, राम अनादि अवधपति सोई। वही राम जो अनादि हैं और अयोध्या पति हैं, अयोध्या के राजा हैं। तो जिस प्रकार राम जी सभी कारणों के कारण हैं और सबसे परे हैं, उसी प्रकार नाम है। जितने धर्म कहे गए हैं, जितने तप कहे गए हैं, जितनी संसार में गति कही गई है, जितने सुख कहे गए हैं, जितनी संपत्ति कही गई है, जितनी शक्ति कही गई है, नाम के समान कुछ भी नहीं है। न ही कोई भी इनमें से नाम की बराबरी नहीं कर सकता। नाम ही परम धन है, नाम ही परम तप है, नाम ही परम गति है, नाम ही सभी सुख का धाम है। नाम के समान कोई संपत्ति नहीं है, नाम के समान कोई शक्ति नहीं है, नाम के समान कोई संग नहीं है, नाम के समान कोई गुरु नहीं है, नाम के समान कुछ भी नहीं है। और कलयुग में नहीं कली कर्म न भगत विवेको, राम नाम अवलंबने को। कलयुग में तो विशेष रूप से भगवान नाम की बहुत महिमा है। भगवान नाम सभी प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले हैं, है ना। शाश्वत सुख शांति को प्रदान करने वाले हैं, अंतःकरण को पवित्र करता है और भगवान की भक्ति को उत्पन्न करता है। कलियुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में कुछ भी नहीं है। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, न योग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। तो फिर है क्या? एक आधार राम गुण गाना। योग क्यों नहीं है? क्योंकि योग किसी प्रकार से कुछ सिद्ध नहीं कर सकता। यज्ञ है, यज्ञ की जो सामग्री यज्ञों में प्रयोग की जाती है, यज्ञ की जो पूजा विधि होती है शास्त्रोक्त पद्धति से, वो कलिकाल में संभव नहीं है, क्योंकि हर चीज दूषित हो गई है। जो आप यज्ञ की सामग्री प्रयोग करेंगे वो भी दूषित है। जो मूल प्रयोग विधि है उसको भी ठीक ठीक अनुपालन कोई नहीं कर सकता उसका। और ज्ञान तो तब ठहरेगा ना हृदय में, जब मन माया मोह से ऊपर उठेगा, इनसे ऊपर सोचेगा। मन तो प्रतिदिन इस माया मोह के द्वारा ठगा जाता है, तो फिर ज्ञान का बल कैसे हुआ? इसलिए एक आधार राम गुण गाना। भक्तों के लिए तो इस कलिकाल में एक ही आधार, एक ही आश्रय शेष है, वो है राम जी का नाम। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरिजोग, जो गली होई सो कली, हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जिस प्रकार से जो उपयुक्त साधनों के द्वारा, जिनका बल कहा गया था, उन उपयुक्त साधनों के द्वारा मनुष्य को जो गति प्राप्त होती थी, वो गति कलिकाल में हरि नाम ते पावहि लोग, केवल भगवान नाम से प्राप्त हो जाती है। रघुनाथ जी यही तो कहते हैं, सरल सुगम मार्ग है भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। ये मेरी जो भक्ति का मार्ग है, ये अत्यंत सरल है, अत्यंत सुगम है। यहां कोई कठिनाई नहीं है, यहां कोई साधन में नहीं लगना है आपको। व्रत की तरह अपने शरीर को तपाना भी नहीं है कि भूखे हैं शरीर को तपा रहे हैं, वो भी नहीं करना है। यात्रा करते हैं तो शरीर में थकान होती है ना, कष्ट होता है,
धन व्यय होता है। रघुनाथ जी कह रहे हैं वो भी नहीं, कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पवित्र नदियों में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। सरल है, सुलभ है, सबको प्राप्त है। मेरी भक्ति का स्वरूप यही है। पुरुष निपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भची कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। मैं बस एक ही बात चाहता हूं कि सुन मन धर सब तजी बज मोही। मैं बस यही चाहता हूं कि यदि मेरा भजन कर रहे हो तो बस मेरा ही भजन करो, फिर मैं अन्य आश्रयों का अवलंबन नहीं होना चाहिए कि मेरे भी आश्रय हो, फिर किसी अन्य के भी आश्रय हो, फिर किसी अन्य के भी आश्रय हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहाँ विश्वासा। रघुनाथ जी कहते हैं, जो कहता है कि मैं आपका दास हूं, आपका शरणागत हूं, मैं आपके आश्रय में हूं, इतना कहने के बाद मोर दास कहाई न आशा, वो अन्य मनुष्यों से आशा करे, अन्य साधनों से आशा करे, अन्य सामग्रियों से आशा करे, तो करे तो कहूं कहां विश्वासा। फिर ऐसे मनुष्य का मैं भी विश्वास नहीं करता, फिर ऐसे भक्त का मैं विश्वास नहीं करता जो अपनी शरणागति पर दृढ़ नहीं है। इसलिए कलयुग समयुग आने नहीं, जो न कर विश्वास। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि ये बहुत बढ़िया सुअवसर है, ये अवसर अब पुनः नहीं मिलने वाला। कलयुग समयुग आने नहीं, ये कलयुग है लेकिन उनके लिए है जो भगवत विमुख है, जिनका हृदय भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है। उनके लिए कलयुग है। जो नित्य निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करने वाले हैं, भगवान का स्मरण करने वाले हैं, भगवान का नाम जिनकी जीवा पर निरंतर नृत्य करता है, उनके लिए कलयुग के समान कोई भी दूसरा युग नहीं है। जो नर कर विश्वास, बस विश्वास करने की जरूरत है। हम विश्वास ही तो नहीं करते। हमें तो यही लगता है अरे कलयुग है, कलयुग में हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारे से साधन नहीं बनता, हमारे से नाम जप नहीं होता, हम भगवान में मन नहीं लगा पाते। हमें विश्वास ही नहीं है। हमें भगवान नाम की महिमा पर, भगवान नाम की सामर्थ्य पर विश्वास ही नहीं है। हमारा अविश्वास ही हमारे ऊपर हावी है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, जो नर कर विश्वास। यदि विश्वास करो तो इस कलयुग के समान कोई दूसरा युग आने वाला नहीं है। गाय राम गुण गण विमल, भव तर्ब नहीं प्रयास। राम जी के गुणों को गाकर, राम जी के गुणों को सुनकर, राम जी की लीलाओं का गान करके, राम जी के नाम का कीर्तन करके, राम जी के नाम का जप करके मनुष्य अत्यंत ही सहज रूप से, अत्यंत ही सरल तरीके से इस भवसागर से पार जा सकता है। भवतर बिना ही प्रयास के। जैसे बकरी का खुर होता है ना, वो कहीं मिट्टी में पड़ जाए और वहां गड्ढा बन जाए और उस गड्ढे में पानी भर जाए, है ना। अब चींटी के लिए तो वो तालाब है। आपके लिए यदि आपसे कोई कहे कि इसको पार करना है, कितना बल लगाएंगे, इसको पार करने में कितने बल की आवश्यकता होगी, तो आप क्या कहेंगे? बिना ही प्रयास। मैं बिना ही प्रयास के ही पार कर जाऊंगा। मुझे इसको पार करने के लिए अपना तनिक भी बल लगाना नहीं पड़ेगा। यहां तक कि मुझे ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे इसे पार करने के लिए बल लगाने की आवश्यकता है या नहीं है। मैं अत्यंत ही सहज रूप से, जिस स्वरूप से, जिस प्रकार से मैं विचरण करता हूं, मैं उस प्रकार से विचरण करते करते ही पार हो जाऊंगा। मुझे कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जौनर कर विश्वास, क्योंकि उसे विश्वास है ना, उसे विश्वास है कि ये मेरे सामने ये खड्डा है, ये बहुत कम है, ये बहुत छोटा है और मेरी समर्थ
मेरी समर्थ इससे बहुत बड़ी है। उसी प्रकार एक भक्त के मन में विश्वास होना चाहिए कि कलयुग के जो विकार हैं, कलयुग के जो मोह हैं, लोभ हैं, क्रोध हैं आदि, ये जितने विकार कलयुग ने फैला रखे हैं, इनकी जो सामर्थ्य है उस बकरी के खुर से जो गड्ढा बन गया उसके समान है। उनकी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। वो जिसके लिए बड़े होंगे उसके लिए बड़े होंगे, हमारे लिए बड़े नहीं है। हम तो सहज रूप से पार कर सकते हैं, विश्वास है ना। तो जब इस प्रकार से विश्वास हो जाएगा कि ये कुछ नहीं है, नाम बहुत बड़ी चीज है। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, ऐसा ये राम नाम है। राम नाम नामना समुत्पन्ना प्रणव मोक्षदायका, जो प्रणव है, ओम है, उसका जन्म देने वाला भी ये राम नाम है। ये वही राम नाम है जिसके प्रभाव से हालाहल विश्व भी शंकर जी का कुछ अहित नहीं कर सका। नाम प्रभाव जान शिवनी को, क्योंकि वो नाम के प्रभाव को जानते हैं। कालकूट फल दीन अमी को, वो कालकूट विष भी उनके लिए अमृत के समान हो गया, क्योंकि वह नाम के प्रभाव को जानते हैं। और उसी प्रभाव पर हमें बस विश्वास करना है ना। जो नर कर विश्वास, हमें विश्वास करना है कि नाम का प्रभाव ऐसा है। और जब इस प्रकार से नाम पर विश्वास हो जाएगा तो भवतर बिना ही प्रयास, तो बिना ही प्रयास के इस भव सागर से तर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस कलिकाल में राम नाम को छोड़कर, राम नाम के सिवा अन्य कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, कोई दूसरा साधन है ही नहीं जिससे तुम्हारा काम हो जाए, और किसी साधन से तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। अंत में काम तो राम ही आएंगे। जब तक नाम जब खुद नहीं करोगे तब तक काम होने वाला नहीं है। मेरे कहने से नहीं होगा। आप सोचे कि मोबाइल है, मोबाइल में हम कथा लगा लें, सुबह सुबह उठें तो छोटा स्पीकर जोड़ के घर में भजन बजा लें, अब तो भक्ति हो रही है। उसी समय कथा लगा ली, नित्य क्रियाएं हो रही हैं, स्नान ध्यान हो रहा है, सुबह का नाश्ता हो रहा है, भगवान की कथा चल रही है, सुन रहे हैं। ध्यान दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, काम हो रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। ऐसे काम होने वाला नहीं है। आपको लगना पड़ेगा, आपको खुद बैठना पड़ेगा करने के लिए। जब तक खुद नहीं करेंगे ना तब तक काम नहीं बनेगा। इसलिए उठो, उठो और अपने कल्याण के लिए साधन करो। जिस हेतु आए हो, जिस हेतु तुम्हें मानव शरीर दिया है, उस हेतु को पूरा करो। कबहू करी करुणा न देहि, भगवान ने तो बड़े विश्वास से तुम्हें, भगवान ने सोचा कि ये जीव है, इतने जन्मों से भटक रहा है, तड़प रहा है, मर रहा है, जी रहा है, जन्म लिया फिर मर गया, इसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। क्या किया जाए? चलो इसे मानव शरीर दे देते हैं, है ना। कबहू करी करुणा न दी, कभी उनका मन हो गया, कभी उनकी इच्छा हो गई कि चलो, माना कि चलो 84 लाख योनियां हैं भोगने के लिए, और अभी बाकी हैं 50, 60, 45 लाख योनियां भी बाकी हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक अवसर दे देते हैं। तो वो जहां तुम भोगने जा रहे थे, जिन भोगों और प्रारब्ध में तुम फंसे हुए थे, वहां से भगवान ने तुम्हें बलात् खींच लिया अपनी ओर, अपनी ओर बलात् खींच लिया कि चलो इसको मानव शरीर दे देते हैं। ये अपने सुधार के लिए, अपने उद्धार के लिए प्रयत्न कर ले। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा, नल तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधार ते षट पिछली। अब भगवान ने, रघुनाथ जी ने अब शरीर तो दिया भजन के लिए, शरीर दिया
भजन के लिए, उनके भक्तों की सेवा के लिए, नाम जप के लिए। लेकिन इसको कहाँ लगा दिया? नर तन पाए और विषय मन देही। इसको विषयों में लगा दिया, इसको भोगों में लगा दिया। पलटित सुधा ते शठ विषलेही। जैसे अमृत का त्याग करके कोई विष को स्वीकार करे, उसी प्रकार मानव जीवन का जो मूल लक्ष्य है, उस लक्ष्य को त्याग करके माया को स्वीकार किया, विषय वासनाओं को स्वीकार किया। अर्थात सीधे सीधे बात कहें तो अपने पतन को निमंत्रण दे दिया कि आओ और हमें नष्ट करो। यही कलिकाल में साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। कुछ नहीं है। जितनी व्रत की महिमा कही जाती है ना, ये व्रत कर लो, ऐसा व्रत कर लो। देखिए, व्रत के लिए भी कई बार आता है, भक्तों की कथाओं में व्रत की बड़ी महिमा मिलती है। लेकिन जहां पर भी व्रत की ऐसी महिमा मिलती है, वहां भगवान व्रत के प्रति उनकी निष्ठा देखते हैं। उस व्रत का कोई सुफल नहीं मिल रहा है, ये नहीं है कि उस व्रत का कोई फल मिल रहा है, नहीं, उस व्रत के प्रति उनकी निष्ठा देखते हैं, उनकी निष्ठा कैसी है। और क्योंकि वो जो साधन है, जो व्रत है, वो नाम से जुड़ गया है, तो उसका प्रभाव कैसा हो गया? नाम राम को अंक है, सब साधन है शून्य। वो साधन तो शून्य था, जो व्रत कर रहे थे वो तो शून्य था, जो पूजा करी, जो तप किया, वो तो शून्य था, वो कोई फल उत्पन्न करने वाला नहीं था। लेकिन अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। नाम निकाल दिया जाए तो साधनों से, तो साधन शून्य हो गए। लेकिन उन सभी साधनों में जब नाम जोड़ दिया गया तो वही साधन अनंत गुना फल देने वाले हो गए। तो भले ही कलिकाल में व्रत, पूजा, साधन, तप ये सब नष्ट हो गए हैं, लेकिन जहां पे भी इसका प्रभाव देखने में, सुनने में आया है भक्तों के चरित्र में, भक्तों के जीवन में, तो उसका सीधा सीधा संबंध केवल नाम से है। उन्होंने उस साधन को नाम से जोड़ दिया और उसी नाम के प्रभाव से वो साधन इस प्रकार अनंत फल देने वाला हो गया। राम ही सुमेरिये गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। इसलिए राम जी के नाम का गायन करो, राम जी के नाम को सुनो, राम जी के नाम का कीर्तन करो। क्यों? क्योंकि चाहूं जो कि चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, और कली विशेष नहीं आन पाओ। कलयुग में यदि नाम को छोड़ दिया तो फिर कोई अन्य उपाय नहीं है, किसी भी अन्य उपाय से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन कितना कह लिया जाए, कितना समझा लिया जाए, हमेशा सबके मन में एक बात, एक प्रश्न जरूर उठता है, और कई बार आप सभी वो लोग, आप सभी वो प्रश्न कर भी देते हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा। हम नाम जप तो कर रहे हैं, नाम में तो लगे हैं, लेकिन फिर भी हमारा उद्धार कैसे होगा? हमें नाम का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है ना। हम जप तो कर रहे हैं, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। और इसमें समस्या कहाँ आती है? समस्या तब ज़्यादा आती है जब हम दूसरे की बातों से प्रभावित होते हैं। अब कोई कह रहा है कि हमें राम जी ने रात में दर्शन दिए, राम जी ने लीला करी, आज हमारे साथ ऐसा हुआ, आज हमारे साथ वैसा हुआ। अब आप क्या सोच रहे हैं? नाम में तो हम भी लगे हैं, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं होता। इसका अर्थ है कि हमारा नाम खाली है, हम नाम जो जप रहे हैं उसका प्रभाव नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। भाव कुभाव अनक कालसु, नाम जपत मंगल दिसितसु। नाम अपना काम जरूर करेगा, ऐसा नहीं है कि नाम अपना काम नहीं करेगा, वो अपना कार्य अवश्य करेगा। लेकिन वो जो दूसरे की आपने बातें सुनी ना, उन बातों को सुनकर मन में एक क्षोभ आ जाता है, एक खेद आ जाता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा,
लेकिन यहां पे ये विचार करने की बात बिल्कुल नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इन सब बातों से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये कलिकाल है और कलिकाल में नाम आपके पास है। जब नाम आपके पास है तो समझ लीजिए फिर कलिकाल में कुछ भी आपके लिए अगम नहीं है, फिर सब कुछ आपके लिए सुगम है। लेकिन कब? जो नर कर विश्वास। जो नाम आप ले रहे हैं उस नाम पर विश्वास कीजिए, उस नाम की महिमा पर विश्वास कीजिए। यदि आपने भले ही 10 साल से नाम ले लिया, 5 साल से नाम ले लिया, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, या अभी 1 वर्ष या 1 मास ही हुए हैं, 1 दिन ही हुआ है। कहा जाता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में एक बार जीवा से राम नाम निकल जाए तो करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। ऐसे क्यों? भाई उसने तो कभी नाम जप नहीं किया, उसने एक बार जप कर लिया वो पार हो गया, और हम पिछले जो 20 साल से नाम जप कर रहे हैं हम बेकार हैं? नहीं, आप बेकार नहीं हैं। जो नाम जब आप कर रहे हैं आपने उस नाम की महिमा पर विश्वास नहीं किया, इसलिए आपके मन में घबराहट है ना, भय, शंकाएं, संदेह, ये सब आपके मन में घर कर लेती हैं। यदि हमें विश्वास हो जाए नाम पर, नाम की महिमा पर, कि जो नाम हम ले रहे हैं वो नाम ऐसा महामहिमामय है, उस नाम का एक बार नाम लेना, एक बार नाम बोल देना, उतने में ही कल्याण हो जाता है। तो फिर मैं तो 10 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 1 मास से, जिसका भी जैसे भी समय हो, मैं तो उतने समय से नाम को जप रहा हूं, नाम ले रहा हूं, तो फिर मेरे कल्याण में मुझे संदेह क्यों? गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास। लेकिन कब? जो नर कर विश्वास। जो नाम आप ले रहे हैं, जिस नाम को आपने अपना जीवन बना रखा है, जिस नाम पर आपने अपना सब कुछ समर्पित कर रखा है, उस नाम पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो फिर किस पर करेंगे? इसलिए नाम पर विश्वास कीजिए, नाम की महिमा पर विश्वास कीजिए कि जो नाम हम ले रहे हैं इस कलिकाल में, वो नाम अपना काम करेगा करेगा करेगा। हमें हमारे कल्याण में कोई भी संदेह नहीं है, नहीं है, नहीं है। काम होगा होगा और अवश्य होगा, भले ही मैं कैसा भी हुआ, महापापी ही क्यों ना हुआ, लेकिन फिर भी मेरा काम होगा। क्योंकि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासी तभी। सारे पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं एक बार जब साधक नाम का आश्रय ले लेता है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ और ये समझ लो कि संसार से जब मुक्ति होगी उस समय, जिस समय भी आपका शरीर पूरा हो, उस समय जो मुक्ति होगी उसकी लिस्ट में आपका नाम लिख दिया गया है। जिस दिन आपने पहली बार नाम अपनी जीवा से लिया, उस दिन ही उस लिस्ट में आपका नाम लिख दिया गया कि अमुक अमुक नाम है, इनका जैसा ही शरीर पूरा होगा ये मुक्ति के अधिकारी हैं। चाहे कैसी परिस्थिति हो, चाहे कहीं हो, कोई देश हो, कोई काल हो, चाहे कुछ भी हो, ये हर परिस्थिति में मुक्ति के अधिकारी हैं। बस आपका नाम लिख दिया गया। आप कहते हैं ना आजकल की भाषा में, आप एलिजिबल हो गए है ना, क्या कहते हैं हिंदी में, चलिए छोड़िए, मतलब आप उसके लिए लायक हो गए ना, आप उस लायक हो गए नाम लेते ही कि अब आप जो है मुक्ति का अधिकारी हो गए। तो ऐसे नाम की महिमा है, ऐसा नाम में विश्वास कीजिए। क्यों नाम के प्रति इतना विश्वास रखते हैं? नाम की महिमा देखिए कितनी है। उस नाम की महिमा पर केवल विश्वास करने की आवश्यकता है, और जहां विश्वास हो जाएगा ना, तो जो कहते हो ना कि उसे स्वप्न में दिख गए, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, वो सब तो बहुत छोटी बात है। उससे बड़े बड़े अनुभव आपको हो जाएंगे।
जिनको आप अपनी वाणी से कह भी नहीं सकेंगे। ऐसे दिव्य अनुभव आपको होंगे। लेकिन जो अनर्गल विश्वास, आप विश्वास कीजिए नाम पर, नाम की महिमा पर। आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।